हेलो दोस्तों, आज हम लोग हैं जगन्नाथपुरी और हम लोग का ऐसा कुछ दर्शन करने का प्लान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना बाबा की मर्जी है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और हम लोग पिछले 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और फाइनली आज हम लोग पहुंच गए पुरी। और देखते हैं, दर्शन कराते हैं, आपका भी दर्शन कराते हैं। बहुत ही दिली तमन्ना रहती थी कि जाके बाबा जगन्नाथ जी का दर्शन करने का, और आज वो पूरा भी होगा। बस कुछ ही घंटों का फासला है, इसके बाद बाबा पूरी हमारे सामने होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग घूम रहे हैं जगन्नाथ की गलियों में और खोज रहे हैं रूम, क्योंकि सोच रहे हैं रात यहीं स्टे करके मॉर्निंग दर्शन करके फिर यहाँ से निकलेंगे। बट अभी हम लोग को रूम नहीं मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग जगन्नाथपुरी पूरा दर्शन घूमेंगे आज। और यहाँ पे हमको जो यूपी में हम लोगों को मिलता है ना खाने को, चाट समोसा, वो चीज़ हमको दिखा और हम लोगों ने एक जगह ट्राई भी किया। पूरा यूपी वाला फीलिंग आया ना भैया, पूरा यूपी वाला फीलिंग आया और ज़बरदस्त, बहुत ही सस्ते में, वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी। तो सुबह सुबह हम लोग नहा धो के निकल लिए हैं दर्शन के लिए और हम लोग के सामने मंदिर दिख रही है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस कुछ ही दूर है हम लोग, उसके बाद प्रभु का दर्शन होगा। अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। तो अब तक तो मैं सुना था, आज देख भी लिया। अभी जो हवा का डायरेक्शन है वो इस साइड है और जो मंदिर का ध्वज है वो सामने की साइड हो रहा है। और ये अभी तक हमने देखा था, सुना था, आज देख भी लिया। एक गजब का एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ का। तो मॉर्निंग 5 बजे से 8:30 बजे तक लाइन लगाने के बाद बहुत ही बखूबी पुरी जी का दर्शन हुआ और मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और अभी हम लोग चेकआउट कर चुके हैं रूम से। अब हम लोग जा रहे हैं, यहीं पास में ये बीच है, उधर जा रहे हैं घूमने। भैया दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा दर्शन हुआ। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, बट उनका जो दर्शन करने पे जो सुख का आनंद प्राप्त हुआ ना, वो उसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना प्यारा था, इतना मतलब दिल को सुकून किया। वही प्रभु की महिमा, प्रभु की माया, प्रभु की दुनिया और प्रभु के ही नियम, सब चंगा सब जबरदस्त। ये रहा, यहीं से मंदिर जाने के लिए लाइन लगती है। ये जितना आगे है उतना ही ज़्यादा पीछे भी है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में लगती है लाइन। और आपको पता नहीं चलेगा कि इतना लंबा हम लोग लाइन लगाए हैं। लगभग 3.5 घंटे लाइन लगाया और जब दर्शन हुआ तो सब कुछ भूल गए। बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव रहा है। और अभी हम चलते हैं, क्योंकि उस टाइम तो फ़ोन अलाउ नहीं था। अभी हम सोच रहे हैं कि मंदिर परिसर के बाहर से कुछ वीडियोस फोटोज़ लेने के लिए। तो ये रहा मंदिर श्री जगन्नाथपुरी जी का और यहीं से आपको पूरा मंदिर का नज़ारा दिखेगा। यहीं से आपके चारों द्वार भी दिखेंगे। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है सिंह द्वार, जो मुख्य द्वार बोला जाता है। उसके बाद में चारों दिशाओं में इसका द्वार है और वो जो सामने दिख रहे हैं वहीं पर जगन्नाथ जी विराजमान है। हम लोगों ने यहाँ से लाइन लगा के पूरा ऐसा सामने घूम के फिर आके इधर से फिर ऐसे घूम के गए थे। सिंह द्वार से हम लोगों ने प्रवेश किया था दर्शन के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं हास्य द्वार की तरफ। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये हास्य द्वार है और उधर जाके हम थोड़ा आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम थोड़ा से नज़दीक में आ चुके हैं हास्य द्वार के लिए। और ये जो ध्वज है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है। ये वास्तव में वैसा ही जैसा ही हम लोगों ने सुना है। और अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जो यहाँ की रसोइयाँ है, कैसे खाना बनता है और कैसे सर्व होता है फिर, और कैसे लोगों में महाप्रसाद का वितरण होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो जगन्नाथ जी हैं वो नहाते कहाँ हैं, वो सब चीज़ें मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये रहा मंदिर का वो दूसरा वाला द्वार। यहीं से दर्शन करने के बाद लोग निकलते हैं। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेस्ट रूम वगैरह बनाए हुए हैं, बैग्स वगैरह रखने के लिए बनाए हैं। और मैं आपको परिसर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बगीचा भी बनाया गया है और यहाँ पे दर्शन करने के लिए बैरिकेड्स बनाए जाते हैं और लगभग 50 फीट 60 फीट की दूरी पे उसको ब्लॉक किया जाता है। उसमें लगभग 150 से 200 लोग आते हैं। फिर उसके बाद आगे के लोगों को दर्शन के लिए आगे करके फिर जो पीछे के लोग हैं उनको अंदर किया जाता है, जिसकी वजह से भीड़ और भगदड़ दोनों से बचते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। आप देखेंगे मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा तादाद में है और मंदिर का मैं चारों तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका जो सामने दिख रहा है ये तीसरा गेट है। तीसरे गेट की तरफ चलते हैं और उधर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और बाकी का जो यहाँ पे प्रांगण है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये तीसरा द्वार है और उसके बाद चौथा द्वार है वो द्वार। हमने चारों द्वार आपको दिखाया। अभी हम लोग आ गए हैं मुख्य द्वार पे, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। और यहीं पे ये जो आपको सामने दिख रहा है, जब भगवान को नहवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, तो ये जो आपको सिंह दो बीच में दिख रहे हैं, इसी के बीच में भगवान को कुछ दिन के लिए रखा जाता है। यहीं से पूरा श्रद्धालु लोग दर्शन करते हैं और यहीं से ही रथ यात्रा जो है जगन्नाथ जी की यहीं से स्टार्ट होती है। उस टाइम में जितने भी आपको बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं ये सब हटा दिए जाते हैं। पूरा क्राउड रहता है यहाँ पे और अच्छे तरीके से यहीं से लगभग 3 किलोमीटर दूरी एक भगवान जी की और मंदिर है, वहाँ तक इनका जो रथ यात्रा है वो जाता है। और हम आपको बता दें, जो सामने आपको दिख रहा है ये रसोइयाँ है और यहीं पे भगवान का भोग पूरा तैयार होता है। तैयार होने के बाद यहाँ से आपको भगवान के पास में भोग लगाया जाता है। वो लगाने के बाद ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है आनंद बाज़ार। यहीं में आपको पूरा भोग मिलेगा खाने को, जो आपको प्रसाद बोलते हैं, महाप्रसाद, वो सब चीज़ें आपको इधर ही मिलेगी। और यहीं से हम लोगों ने आनंद बाज़ार भी गया, वहाँ पे हम लोगों ने वो भोग जो लगता है भगवान जी का वो भी खाए और वास्तव में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद के रूप में खीर खाया जो कि ज़बरदस्त था। और ये रहा पूरा जगन्नाथपुरी का मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।